हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के संस्कृत के पंचम पाठ भारत महिमा के सभी प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के PDF नोट्स हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इस चैप्टर का अर्थ और व्याख्या नहीं देखा है तो उसका लिंक हम आई बटन में दे देते हैं। आप पहले इसके अर्थ और व्याख्या को समझिए, बाद में इस वीडियो को देख करके इसके सभी प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप संस्कृत के सभी चैप्टर के PDF नोट्स चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमने इस चैप्टर का PDF इसलिए लिखा है कि आपको जब हम क्वेश्चन का आंसर बताएं तो एकदम प्रूफ के साथ दिखाएं कि हाँ, आपका आंसर आपके पाठ्य पुस्तक में ही छुपा हुआ है। आइए सबसे पहले हम प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। जैसे पहला हमारा मौखिक प्रश्न है। ये हमसे पूछा है, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में उत्तर दें। एक पद में उत्तर देने का मतलब है कि एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, के गीतकानी गायंती, माने गुणगान कौन करते हैं, गीत कौन गाते हैं। तो आपके पहले ही श्लोक में दिया हुआ है गायंती देवा किल गीतकानी। आइए हम आपको प्रूफ के तौर पे दिखा देते हैं। गायंती देवा माने देवता भी गाते हैं। क्या गाते हैं? गीतकानी। गीतकानी मतलब होता है गुणगान। भारत का गुणगान देवता भी करते हैं। समझ गए? तो एक आध दो का हम आपको प्रूफ देंगे, बाकी सब को हम दिखाते चले तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप उत्तर समझ गए कि गीतकानी गायंती, तो इसका आंसर होगा देवा माने देवता। आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत ना है। आपके इन सभी प्रश्नों का PDF नोट्स देखिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मेरी मानिए, पहले आप वीडियो के अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो समझ जाते हैं तो आपको इन सभी प्रश्न उत्तरों को PDF की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पहले वीडियो को समझ जाइए, PDF डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हैं। आइए आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, बाबू ऐसाम कह प्रसन्न। यहाँ पे प्रसन्न कौन है? तो श्री हरि, क्योंकि प्रसन्न होकर उन्होंने ही बार बार यहाँ पे जन्म लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री हरि। यहाँ पे कम प्रसन्न कौन है? श्री हरि। अगला प्रश्न, इयम निर्मला मातृभूमि कीदृशम अस्ति। यह निर्मल मातृभूमि कैसी दिखाई देती है? तो आपको तीसरा श्लोक हमने बताया था, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। यह हमारी मातृभूमि है, निर्मल है, स्वस्थ है, वत्सला है, प्रेम बरसाने वाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा कीदृशम के जगह पर हो जाएगा वत्सला, यानी इयम निर्मला मातृभूमि वत्सला अस्ति। यह स्वच्छ मातृभूमि वत्सल है, प्रेम दर्शाने वाली, बरसाने वाली है। अगला प्रश्न है, अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशम अस्ति। हमारी भारतीय धरा कैसी है? पांचवा श्लोक था आपका, चौथा श्लोक कि विशाल अस्मदीया धरा भारतीय। आइए आपके पांचवें श्लोक के अर्थ की तरफ यहाँ पर ले जाते हैं। यहाँ पे श्लोक है, विशाल अस्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम रूपा।
हमारी विशाल भारतीय धारा जो है वो कैसी है? रम्य रूपा। रम्य रूपा मतलब होता है मनोहर, अद्वितीय, आकर्षक। यानी हमारी भारतीय धारा है वो कैसी है? रम्य रूपा। इसका भी आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है। देखिए यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। सबका उत्तर दे। प्रश्न लिखता बाबू तो काफ़ी टाइम लग जाता, वीडियो भी लंबा बन जाता, इसलिए हमने सबका क्वेश्चन नंबर देकर आंसर दे दिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अस्माभिः सदा किम पूजनीयम। हमें सदा किसकी पूजा करना चाहिए? हमें सदा जिस देश में रहते हैं उसी देश की पूजा करनी चाहिए। नहीं तो रहते हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान का गुणगान कीजिए, ऐसा संभव नहीं है, देशद्रोह माना जाएगा। इसलिए अस्माभिः सदा किम पूजनीयम, हमें सदा किसकी पूजा करना चाहिए? तो अस्माभिः सदा भारतम पूजनीयम। किसकी? भारतम पूजनीयम, हमें सदा भारत की पूजा करनी चाहिए। ये रहा आपके मौखिक का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है बाबू, स्वमातृ विषय द्विवाक्य वदत। अपनी मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य बताइए। आपके पांचों का पांचों श्लोक भारत से ही संबंधित है। कोई 2 वाक्य आप लिख सकते हैं, तो आप कोई भी 2 वाक्य आप लिख सकते हैं। आइए बाबू अब हम लोग लिखित प्रश्न उत्तरों के तरफ बढ़ते हैं। लिखित प्रश्न उत्तरों में ये भी हमारा पहला जो प्रश्न है, ये भी हमसे पूछा है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। तो देवाः कानि गायन्ति, देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत कानि गायन्ति। अभी आपको पहला श्लोक दिखाया था कि गायन्ति देवा किल गीत कानि, हमने बताया था। तो वहां पे पूछा था कौन गाते हैं, तो देवा गाते हैं। यहाँ पे पूछा देवा कानि गायन्ति, देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत कानि गायन्ति। इसका आंसर हो जाएगा गीत कानि। अगला देखिए, जनैः कीदृशं जन्म लब्धम, मतलब जिनका जन्म भारत में हो जाता है उनको कैसा माना जाता है? किसके समान माना जाता है? तो उनको सुरत्वात, सुरत्वात माने देव तुल्य माना जाता है। सुरत्वात, इसका आंसर हो जाएगा सुरत्वात। इसका सबका आंसर दे दिए हैं बाबू। पहले आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप एक एक लाइन को समझिए, आपको पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके सभी प्रश्न उत्तरों को हमने ऑलरेडी पीडीएफ के नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। विशाल धारा का, विशाल धारा कौन है? तो अभी हमारी भारतीय धारा है जो वो विशाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय, यानी विशाल धारा भारतीय। अगला प्रश्न है बाबू आगे, जगत गौरवम किम वर्तते। जगत में गौरव बना रहे इसके लिए क्या होना चाहिए? जगत गौरवम शोभनीयम, यानी हमारे भारत शोभनीय रहेगा, आकर्षक रहेगा, तभी तो हमको इसको जगत में गौरव मिलता रहेगा, प्रसिद्धि मिलती रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा शोभनीयम। अंग में प्रश्न पूछ रहा है बाबू, समेषां जनानां का भवेत्। सभी लोगों में क्या होनी चाहिए? तो स्वाभाविक है जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी लोगों में भारत के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा देशभक्ति। अब आपको दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक कह रहा है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना हुआ है, यानी एकदम एक शब्द नहीं एक वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में, यानी जैसे प्रश्न पूछा है वैसे उत्तर आपको देने हैं। जैसे क में आपसे पूछा गया है, अस्माकं भारतीय धारा कीदृश अस्ति। हमारी भारतीय धारा जो है वो कैसी दिखाई देती है, कैसी दिखती है? तो अभी हमने आपको एक शब्द में आपको उत्तर बताया था, कैसा दिखाई देती है? कि विशाल है,
ऐसा ही दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्माकम भारतीय धरा रम्य रूपा है यानी मनोहर है, वत्सल है यानी प्रेम बरसाने वाली है इत्यादि। यानी इसका आंसर हमने यहाँ पे दे रखा है, देख लीजिए। यहाँ पे हमने उत्तर दिया हुआ है अस्माकम भारतीय विशाल धरा विशाल रम्य रूपा अस्ति। ख का उत्तर हो जाएगा, ख में प्रश्न पूछा हुआ है आपसे भारतीय धरा कै काभि च सेविता, माने भारतीय के धारा को कौन कौन शोभित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय धरा सागर है, पर्वतय निर्झर, वहंती भी मतलब होता है बहती हुई, आपगा भी मतलब नदियां, यानी भारत की धरा को पर्वत, झरना तथा बहती हुई नदियां सुशोभित करती हैं। ये सभी पीडीएफ हमने आपको दे रखा है, तो आप ज़्यादा चिंतित ना हों। आइए बाबू हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी कभी हो गया, ख हो गया। आइए ग की तरफ देखते हैं। धर्म जाति प्रभेद भी न जाना कि वहंत वसंती। पूछा गया है विभिन्न जाति धर्म के लोग आपस में किम वहंत वसंती यानी कैसे रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, धर्म जाति प्रभेद विभिन्न जना कैसे रखते हैं, एकत्व भावम यानी एक भाव एकता के रूप में रहते हैं। आपको ये तीसरा जो श्लोक था उसमें आपको बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेद रिहाय एकत्व भावम, यानी एक भाव माने एकता के सूत्र में, यानी विभिन्न जाति के धर्म के लोग एक समान रहते हैं, मित्रवत रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी धर्म जाति प्रभेद विभिन्न जना एकत्व भावम वहन्तः वसन्ति। कि वारम वारम भारते जन्म गृहन्ति, कौन बार बार भारत में जन्म लेता है। तो जो श्री हरि के सेवा के योग्य होता है वही ना बार बार जन्म लेगा भारत में, यानी जो भाग्यशाली है उसी का जन्म बार बार भारत में होता है। तो इसका श्री हरि के सेवा के योग है, इसलिए श्री हरि के दूसरा नाम है मुकुंद। तो आपके दूसरे श्लोक में ये आपको बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे दूसरे श्लोक में दिया हुआ है यैर जन्म लब्धम नृप भारत तीरे, भारत में उन्हीं का जन्म होता है जो मुकुंद सेवा उपैकितम, माने जो श्री हरि के सेवा के योग्य हैं, उन्हीं का जन्म भारत में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुंद सेवाऊ, क्या हो जाएगा बाबू, मुकुंद सेवाऊ एकम वारंवार भारत तीरे जन्मम। देखिए उसका आंसर हमने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे मुकुंद सेवपैकम वारम वारम भारते जन्म गृहन्ति, यानी जो श्री हरि के सेवा के योग हैं वहीं बार बार भारत में जन्म लेते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंग में हमसे पूछा है बाबू सर्वेषाम जनानाम देशभक्ति कीदृशं भवेत्, सभी लोगों की देशभक्ति कैसे होनी चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा बाबू सर्वेषाम जनानाम देशभक्ति। अब कीदृशी की जगह पर क्या लिखेंगे, कीदृशी की जगह पर लिखेंगे आवर्जनीय पारदर्शक पारदर्शक रूपा देशभक्ति। अब यहाँ पे हमने कहा आवर्जनीय मतलब होता है आकर्षण के योग, आदर्श रूपा मतलब होता है एकदम आदर्श स्वरूप। इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे हमने बताया हुआ है अंग में है सर्वेषाम जनानाम देशभक्ति, आवर्जनीय माने आकर्षण के योग, पारदर्श रूपा माने ऐसा हो कि हमारे आदर्श स्वरूप का पालन करें,
नहीं होता है किसी किसी व्यक्ति का एक उसी के पद चिन्हों पे चलता है। तो हमारी देशभक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमारा नकल करें, न कि किसी दूसरे का हम, ऐसी हमारी देशभक्ति होनी चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भूमि कीदृश अस्ति। भारत की भूमि जो है वो कैसी है? तो भारत भूमि निर्मला वत्सला अस्ति। भारत की भूमि जो है निर्मल है, वत्सल है। सही आंसर हो जाएगा निर्मला वत्सला। 6 में है, भारतातीरे भारत अजीरे जन्म लब्धम अस्पृह किसाम अस्ति। यानी भारत में जिनका जन्म हो जाता है वो किसके द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत तीरे जन्म लब्धम। भारत तीरे जन्म लब्धम अस्पृहा। अब किसान की जगह पर हो जाएगा स्वयं हरि। क्या हो जाएगा बाबू? स्वयं हरि प्रसन्न अस्ति, यानी बार बार प्रसन्न होकर के भारत में जन्म लेते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है बाबू कि मंजूषायाम लिखित पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा। अब कह रहा है आपको वर्ड्स दिया है, शब्द दिया हुआ है। अब क्या करना है? अनुसृत्य पंचवक्ता वाक्यानि रचयत। हमें इस दिए हुए शब्दों से 5 वाक्य बनाना है, जैसा एक उदाहरण आपको बताया हुआ है। तो आप थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी में टेंस पढ़े होइएगा, वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि किसी भी वाक्य रचना में हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। यही कार्य बाबू संस्कृत में भी है। यहाँ पे हमें कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए और क्रिया चाहिए। यानी बिना कर्ता क्रिया के कर्ता नहीं होगा, बिना कर्ता के क्रिया नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं होगा तो हमसे वाक्य नहीं बनेगा। कहने का अर्थ ये है कि हमें चाहिए कर्ता। क्या चाहिए? कर्ता। फिर क्या चाहिए? कर्म, यानी किस पे कार्य किया जा रहा है, और क्रिया, कौन सा कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए बाबू, ये कुल आपको 18 शब्द होंगे। 18 शब्द में से आपको 6 वाक्य बनेंगे, जिसमें से 3 शब्दों से मिलके एक वाक्य बना दिया है। हमें 5 वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले कर्ता, जो कार्य करता है, तो कार्य करने वाले को पहले इसमें से ढूंढ लेते हैं। जैसे राम हो गया, श्यामीन हो गया, लता, सीता, हिमांशुना, शिशुना। ये हमारे 6 वाक्य हो गए। तो आप बारी बारी से इसके नीचे क्या करते जाइएगा? लिखते जाइएगा। अब हमें क्रिया चाहिए, माने कौन सा कार्य हो रहा है। तो देखिए बाबू, करणीयम करना चाहिए, पठनीयम पढ़ना चाहिए, स्मरणीयम याद करना चाहिए, पठनीयम ये भी पढ़ना ही चाहिए। अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इस सभी में अनियर प्रत्यय जुड़ा होता है, र हट करके अनिय बच जाता है। तो आपको कर्ता ढूंढ लेनी है। क्रिया, अब कर्म, जैसे बाबू कर्ता हो गया राम, क्रिया हो गया लेखनीयम। अब क्या लिखना चाहिए? तो पत्र लिखना चाहिए। आपको लग रहा है दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं है। आइए आपको सभी को हम उत्तर के द्वारा आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला आपको ये दे दिया गया है, रामीण पत्रम लिखनियम। तो हमने सबसे पहले कर्ता को ढूंढ करके एक साथ हमने लिख लिया है। देखिए यहाँ पर लिखिए श्यामीन, श्यामीन, लतया, शीतया, हिमांशु नाम, शिशु नाम इत्यादि लिख लिया है। यानी हमने 5 वाक्य यहाँ पे लिख लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है क्रिया।
अब क्रिया में लेखनीयम उदाहरण है दर्शनीयम, पठनीयम, स्मरणीयम इत्यादि। और बाकी के जो शब्द बच गए हैं ना बाबू, इस कर्म में आपको क्या कर देना है, लिख देना है। आइए आप समझ गए होंगे, आप एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं श्यामेन, ये हमारा कर्ता हो गया, कर्ता, और हमें चाहिए कर्म, फिर हमें चाहिए क्रिया चाहिए। अब कर्ता हो गया श्यामेन, यानी श्यामेन क्रिया, यानी कोई एक क्रिया लिख लीजिए। मान लीजिए स्मरणीयम, स्मरणीयम हमने लिख दिया। अब क्या स्मरण करना चाहिए, अब कर्म के रूप में चाहे गीता को स्मरण करना चाहिए या ग्रंथ स्मरण करना चाहिए। आप समझ गए होंगे, आप ऐसे बना लीजिएगा। आइए अब आपका चौथा प्रश्न दिया हुआ है बाबू, अपोजिट शब्द लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। आपको एक बात बता दें, ओ का मतलब होता है नहीं, संस्कृत में ओ का मतलब होता है नहीं। जैसे मर माने मरने वाला, अमर, शोभा, अशोभा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? कारण मतलब कोई कारण है, अकारण मतलब कोई कारण नहीं, ये ऐसे ही। तो मैक्सिमम में हम अ लगा करके ही विलोम शब्द बना लेते हैं। जैसे शूर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अशूर, इसका विलोम क्या हो जाएगा, असुर। ख में दिया हुआ है पूजनीयम, तो इसका क्या हो जाएगा, अपूजनीयम। अब भारतीय, अब कितना आदमी लगा देगा अभारतीय। अभारतीय होने का मतलब है कि वो भारतीय नहीं है, जब भारतीय नहीं है तो कोई विदेशी ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी। शोभनम, अशोभनम, प्रसन्न, अप्रसन्न, प्रसिद्ध, अप्रसिद्धम, शुभा, अशुभा, लब्धम, लब्धम मतलब होता है बाबू उपलब्ध है, प्राप्त है। तो जब उपलब्ध है तो अउपलब्ध हो जाएगा, माने प्राप्त नहीं है तो लब्धम, अलब्धम। गौरवम, अब मान लीजिए गौरव का मतलब होता है प्रशंसा। गौरव का, अगर आपको कोई प्रशंसा कर रहा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा। क्या हो जाएगा बाबू, निंदा। तो गौरवम तो निंदितम। रम्य रूपा, रम्य रूपा कहने का मतलब मनोहर, सुंदर, आकर्षक। तो आकर्षक का उल्टा क्या होता है, कुरूप। क्या होता है, कुरूप। तो रम्य रूपा का विलोम हो जाएगा कुरूप। अब छठा प्रश्न देखिए बाबू, छठा कर रहे हैं, सॉरी पांचवा प्रश्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको पांचवा प्रश्न दिया हुआ है कि आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका विलोम शब्द लिख करके, बस उसी अंडरलाइन के जगह पे विलोम शब्द लिख करके, विलोम पदानाम, विलोम पद लिख करके आपको उत्तर लिख देना। जैसे ए पुण्यम कुर्वन्ति ते धन्या भवन्ति, जो पुण्य करते हैं वे धन्य हो जाते हैं। तो इसका पुण्य के जगह पर लिख दिया है पापम, जो पाप करते हैं, ते अधन्या भवन्ति, माने वे धन्य नहीं होते हैं। यानी पुण्य का विलोम लिख दिया पाप और धन्य का लिख दिया अधन्य। उसी तरह जो जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका हमें विलोम शब्द लिख देना है। जैसे क में है ए सज्जनः सन्ति ते शोभनम कार्यम कुर्वन्ति, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो शोभनीय कार्य करते हैं। तो सज्जन का विलोम होता है दुर्जन, माने दुराचारी। ए, अब सज्जन के जगह पर क्या लिखिएगा, दुर्जन। ए दुर्जनः सन्ति ते शोभनम का अभी विलोम हमने बताया अशोभनम। तो ए संजना तो क्या हो जाएगा, ए दुर्जनः सन्ति ते अशोभनम कार्यम कुर्वन्ति। ख में है पूरा माने पहले, आधुना माने आज। तो पूरा का उल्टा होता है आधुना, माने कल का होता है आज, माने बीता हुआ। निर्मल माने स्वच्छ, तो क्या हो जाएगा दूषित। पूरा
गंगा निर्मला प्रवहति स्म, माने पहला गंगा नदी स्वच्छ बहती थी। अधुना आज गंगा दूषिता, माने दूषित बहती है। फिर देखिए बाबू, गम है वाटिका सपुष्प वृक्षय। सपुष्प मतलब पूरे वृक्ष में पुष्प लगा हुआ है, और पुष्प लगा हुआ है इसका मतलब पुष्प नहीं लगा हुआ है। धन विहीन माने धन से हीन, अब गुण विहीन गुण से हीन, तो पुष्प वृक्ष है तो क्या हो जाएगा, पुष्प विहीन वृक्ष है। पुष्प विहीन माने बिना पुष्प के वृक्ष। रम्या, रम्या माने सुंदर, तो सुंदर का अभी हमने क्या बताया, कुरूप, तो क्या हो जाएगा, वाटिका पुष्प विहीन कुरूपः प्रतिभाति, माने बगीचा जो है बिना फूल के कुरूप दिखाई देती है, माने सुंदर नहीं दिखाई देती है। घ में है धर्मात्मा, धर्मात्मा का विलोम क्या हो जाएगा, दुरात्मा। अस्मा भी अपूजनीय, दुरात्मा कभी पुजारी नहीं होते हैं। सद्व्यवहार, सद्व्यवहार का हो जाएगा दुर्व्यवहार। मनसी माने मन की, शांति माने अशांति प्रवर्धते, माने दुर्व्यवहार से मन की अशांति होती है और सद्व्यवहार से मन की शांति होती है। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।